अरे यार, मैंने भी पता नहीं किया क्या क्या इकट्ठा करके रखा हुआ है। आज सब चेक करके क्या काम का है और क्या खराब है मैं सारा कबाड़ बाहर फेंक देता हूँ। आज सुबह से मैं अपने रूम की सफाई में लग गया था। कितनी गंदगी थी मेरे रूम में। मेरी 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी किताबें जो कि त्यों पड़ी थी। मैं सारी किताबें साफ करता चला गया। अचानक मेरी 10वीं की एक किताब में कुछ निकलकर जमीन पर गिरा। ये क्या है? ये कहते हुए मैंने उसे उठाया। ये तो एक तस्वीर थी। इस तस्वीर में खरगोश सांप के करीब है। इस तस्वीर के माध्यम से ये देखने को कोशिश की गई थी कि दो अलग अलग प्रकृति के जानवरों का एक प्यारा सा रिश्ता। पर ये मेरे पास आया कहाँ से? अचानक मुझे याद आया मेरा बीता हुआ वो दिन, जिस दिन ये तस्वीर मुझे मिली थी। और यही नहीं, इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी याद आई। क्या ये पल पंख लगाकर यूं ही उड़ जाता है ना? जब हमारे हाथ में समय होता है तो हम कितने निश्चित होकर उसका उपहास करते हैं और कभी उसकी हम कदर नहीं करते। पर जब वही समय बीत जाता है तो वो समय अपनी कदर खुद करवा लेता है। उस दिन भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। आज का दिन भी रोज की तरह था। बस एक चीज रोज की तरह नहीं थी। प्रीति मेरा दोस्त, वो चंचल, मस्त रहने वाली, सबकी हेल्प करने वाली, सबकी चहेती प्रीति आज रोज की तरह चुलबुली नहीं लग रही थी। आज तो वो बहुत बहती नदी सी ना होकर एक पुराने तालाब के रुके हुए जल के सामान। आज से पहले मैंने प्रीति को ऐसे नहीं देखा था कि मैं कैसे अपने मन को व्यवस्था का बयां करूं कि प्रीति तो इस हालत में देख के मेरे मन को कैसा एहसास हो रहा था। पर क्या प्रीति के साथ साथ मुझे भी दुख हो जाना शोभा देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने प्रीति को हंसाने और उसका दुख कम करने की कोशिश की। पर मेरी बातों पर उसकी आंखें भर आईं। उसकी आंखों में मोटे मोटे मोतियों की तरह आंसुओं की बूंदों के देख मेरा मन गली भर गया। अब मैं खुद को अपराधी की तरह महसूस करने लगा। पहले सिर्फ प्रीति दुखी थी, अब वो रो रही थी। क्या बताऊं, उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। उसे कैसे समझाऊं? मुझे तो उसका शांत रहना भी काटने को दौड़ता है। क्यों नहीं समझती वो कि मैं उसकी इस हरकत से कितने दर्द को एक बार में जी रहा हूं। पर मैं प्रीति को ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकता था। मैंने अपने बात करने के ढंग में बदलाव लाते हुए, प्रीति आज मेरा जन्मदिन है और तू रो रही है, चल मेरा बर्थडे गिफ्ट दे। प्रीति के चेहरे पर एक अचानक सी मुस्कान उमड़ पड़ी। वो मुस्कान उसके वो दर्द बयां कर रही थी। पर वो दर्द क्या था कौन जाने। मैंने हंसाने की एक और कोशिश में जुट गया। इतनी छोटी गिफ्ट नहीं खुल से हंसी तो मेरी गिफ्ट पूरी होगी। वो खिलखिला के हंस पड़ी। उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकाल कर मुझे दी। प्रीति जैसी चंचल स्वभाव की थी, वैसे ही उसकी बनाई हुई तस्वीर भी बहुत कुछ बोलती थी। और इस तस्वीर में छुपा हुआ एक गुण रहस्य होता था। वो या तो प्रीति का पता होता था या कोई उनके समान तस्वीरों का प्रेमी हो। उसने वो तस्वीर मुझे गिफ्ट देते हुए, पवन ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, इसमें जानते हो जो दिख रहा है कि दो अलग अलग प्रकृति के दो जानवर आपस में प्रेम कर रहे हैं। खरगोश एक सांप से प्रेम कर रहा है। यही आज के समाज का आईना है। हम प्रेम तो किसी से भी कर लेते हैं, पर इससे प्रेम एक निरी खरगोश होता है और दूसरा शिकारी सांप। एक न एक दिन ये सांप दोस्ती और प्रेम की आड़ में खरगोश रूपी अपनी साथी का फायदा उठाता है और उसे देखा जाता है। जब सांप अपने असली रूप से नहीं आता तब आपको वो दोस्त नजर आता है। आज के समाज में भी ऐसा ही है। एक खूबसूरत रिश्ते में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। चंद रिश्ते जो खरगोश और सांप की तरह होते हैं, इनका अंत खुशियों से भरा नहीं होता है। इनका अंत होता है दर्द, दुख, आंसुओं के सैलाब से डूबकर। ये कहकर प्रीति की आंखें डबडबा गईं और वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं प्रीति को कैसे मनाऊं। उसकी हालत देखकर मेरा मन तो कर रहा था कि उसके सारे दुख मैं ले लूं, पर संभव ही वही था कि प्यार और दोस्ती में हर इंसान अपनी प्रकृति को छोड़कर किसी दूसरे प्रकृति के लोगों का चयन करता है, क्योंकि वो दूसरे प्रकृति का इंसान ज्यादा आकर्षित करता है और ये सब परेशानियां शुरू होती हैं। मैंने प्रीति को हंसाने के लिए कई जतन किए, गाने सुनाए, चुटकुले सुनाए, पर प्रीति पर कोई खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रीति क्लास की बातों पर बिजी हो गई, पर शांत ही थी। पर मैंने प्रीति की सहेली से प्रीति के दुखी होने का कारण पूछा तो उसने बताया प्रीति लड़के से प्यार करती है, पर वो लड़का गलत निकला, इस कारण प्रीति दुखी है। ये सुनकर मेरे दिल से बहुत तेज दर्द हुआ। क्या प्रीति किसी से प्यार करती थी और मुझे पता भी नहीं था? मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे प्रीति के दर्द का एहसास होने लगा। मैं प्रीति का अच्छा दोस्त था, फिर भी उसने ये बात मुझसे छिपाई। क्या दर्द इस कारण था? ये कोई बात थी? इस प्रीति से बातों की बातों में मेरा रिश्ता अब तो शांत हृदय में मानो किसी ने कंकड़ मार दिया। और जो भी बेचैनी मेरे मन में थी कि न मैं किसी से कुछ कह सकता था और ना ही अपने सीने में दबा कर रख सकता था, ये दर्द किसी एसिड की तरह मेरे सीने में जला जा रहा था। कभी मेरा मन ये सोचता कि प्रीति के साथ उस सांप की रूपी लड़की के गलत किया, तो कभी ये मैं सोचता कि प्रीति ने मुझे जैसे नीली खरगोश के साथ कुछ किया, गलत किया। पर कुछ पल में एहसास हुआ कि मैंने स्वार्थी नहीं हुई, ये सब भूला प्रीति की कितनी हेल्प की थी कि वो भी भूल कर फिर से वही चंचल और प्रीति बन जाए और मेरी मेहनत रंग लाई। प्रीति के चेहरे की हंसी धीरे धीरे वापस आ गई। हमें भी समझ आ गया था कि दो अलग अलग प्रकृति के लोगों के विचार अलग ही होते हैं। मैं इस तस्वीर को देखता हुआ अपनी स्थिति में मिल आया था। तभी माँ की आवाज आई, पवन ओ पवन, कहाँ गया तू? चाय बनाकर पिया भी नहीं। मैंने चिल्लाते हुए कहा, माँ चाय गर्म कर दो, मैं आ रहा हूँ चाय पीने। मैंने उस तस्वीर को उसी तस्वीर की किताब में रखकर चाय पीने चला गया था। दोस्तों, हमारी कहानी का एंड यहीं पे होता है। तो देखा आपने इस कहानी के माध्यम से, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कोई पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको बहुत धांसू वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद।